आज हम ये जो क्लास 9th है उसके फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर 1 है। नंबर सिस्टम को जब डिस्कस करना है तो बात नंबर्स की आती है। सारे टाइप के हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। नंबर्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे तो हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं छोटी क्लासेस से जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है होल नंबर्स का, उसके बाद आता है इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि इनके अलावा जब बात करते हैं तो फिर ये रैशनल नंबर क्या चीज़ हो गई, है ना। रैशनल नंबर हमें याद आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद रैशनल आ गया तो इरेशनल नंबर के भी बारे में पूछा जाता है। अब कंसेप्ट तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल। ये रियल नंबर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रियल नंबर। वहाँ पर जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो सर इसको नहीं पढ़ा हमने। ये जो सारे टाइप के नंबर हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो देखो मैं यहाँ बात करता हूँ, इनको उठाता हूँ दो टाइप के नंबर्स को, ठीक है ना। एक यहाँ पर रैशनल नंबर्स उठा लिए मैंने, राइट। दिस इज रैशनल नंबर्स। और दूसरे मैंने जो है रैशनल नंबर्स उठा लिए। इन दोनों को ही हम लोग स्टडी कर लें तो रियल नंबर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो डिफरेंट टाइप के और भी नंबर्स हैं, तो हमें इस लेवल पर इनको अच्छे से स्टडी कर लेना है, राइट। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो नंबर जो, सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखना आपने, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। जैसे 5 है, वैसे तो 5 एक नेचुरल नंबर है, इट्स अ नेचुरल नंबर। तो क्या हम 5 कैन बी रिटन एज 5/1, इसका मतलब ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी साथ साथ करते हैं हम लोग, p and q बोथ आर इंटीजर्स। देखना जरा, मान लो 5/6 है तो 5 एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, ठीक है। आप बोले कि सर हमने -7/9 ले लिया तो क्या ये रैशनल नंबर है, ऑब्वियस। ये एक इंटीजर है और 9 भी एक इंटीजर है। आपने ध्यान रखना होगा इसका अच्छे से, ठीक है।
बोले कि सर अगर मैं इसकी जगह 2.5 ले लूँ तो क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, चेक कर लेते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो ये 25/10 सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनाते हैं तो 5 से 5 और 5 टू जा 5/2 बन गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। याद रखना है आपने। सो ये पी वाई क्यू फॉर्म में है नहीं पी वाई क्यू फॉर्म आपका। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी आइडेंटिटी इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं अपनी तरफ से? ये जो डिनोमिनेटर है क्यू हियर इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, वो क्यों मैं बता रहा हूँ। मान लो कि 5/0 है। अब मेरा अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। अब जब नॉट डिफाइंड है तो क्या उसको रैशनल बोलेंगे, क्या रैशनल बोलेंगे? सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। ये अब देखो सबसे बड़ी बात आप यहाँ ये याद रखोगे कि इनको एक एक करके जो है ना, आप आइडेंटिटीज जो होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पहले बढ़ने से पहले जो है हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं, राइट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर हमको एक बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हो कि ये जो 2.5 है और ये मान लो कि 5 5 5 ऐसे करके कंटिन्यू होता है, तो क्या हम उसको 2.5 ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? नहीं ना। इसको यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर बार पुट किया है ना 5 के, वो क्यों किया है? क्योंकि ये 5 5 5 रिपीट हो रहा है ना डेसिमल के बाद में, ठीक है। तो इसके लिए हम ये पुट करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल फॉर्म है। अगर मैं बात करूँ डेसिमल फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए? ये आपका टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग बोले तो जैसे 2.5 है डायरेक्ट, डेसिमल के बाद में एक डिजिट आ रहा है, या हमारा ऐसे बोल सकते हैं 2.56 आ जाए, 2 डिजिट आ रहा है, 2 के बाद आ नहीं रहा, 3 आ रहा है, 2.567 आ जाए, 2.5678 आ जाए, एसेट्रा। ये क्या है? टर्मिनेट हो रहा है। यानी ये अगर हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को तो हमारा आंसर जो है एग्जैक्टली आ जाता है डेसिमल के बाद में सिंप्लीफाई होकर के, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा केस इसमें ये हो जाता है, एक ये हो गया। दूसरा केस ये हो जाता है कि अगर टर्मिनेट नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग, ठीक है ना। बट रिपीटिंग कर लो आप। 2.5 यहाँ पर हमने बार पुट कर लिया। ये किसकी वजह से आया है कि 2.5555 ये बैठे रहिए एंड सो ऑन। तो इसको हम 5 रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने 5 के ऊपर बार पुट कर लिया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मान लो कि 2.56 है, फिर से 5 6 5 6 5 6 5 6, ये जो आपका 5 6 का ये वाला, ये 5 6 5 6 5 6 ब्लॉक ऑफ डिजिट है। यहाँ पर क्या है?
आफ्टर डेसिमल अ ब्लॉक ऑफ डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। मैं लिख देता हूँ, आफ्टर decimal point a block of digits is being repeated, then हम क्या करते हैं उसे जो है जैसे 2.56 56 56 56 यहाँ पर एक डिजिट थी रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, हैंड्स ऑन अगर आता है तो इसको लिखते हैं 2.56 और 56 दोनों के ऊपर एक बार हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इससे ये क्लियर होता है कि 56 रिपीटेड है, बट कितने टाइम 56 लिखेंगे तो आप 56 वन टाइम लिखिए डेसिमल के बाद में और ऊपर दोनों के बार लगा दीजिए। इट मस्ट बी सिंगल बार हियर। अगर मैं 2.567 है, फिर से 567 है, 567 है, 567 है, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है तो व्हाट शुड बी रिटन। तो इसके लिए देखो ये 1 2 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 2.567 है, इस पर बार पुट कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें केस और भी होता है कि चलो ऐसा ना हो सर, अगर इस तरह से होता है 2 ये मेरा 567 है और फिर 67 67 67 कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। तो ये देखो 67 67 67 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं ध्यान रखूँगा 2.5 के ऊपर बार नहीं आएगा, केवल जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार पुट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस टाइप के जो नंबर्स हैं, ध्यान रखना है आपने, हम लोग रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब कि जो 2.5 है, 2.5 इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन यू राइट दैट। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे ना, ऐसे उन्हें p/q फॉर्म में कैसे लिखोगे। सो दैट्स वेरी सिंपल। आप जब इसका सॉल्यूशन देते हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है कि 2.5 तो 25 और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो अपॉन में 10 लिख देंगे, 1 के बाद 1 0। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये 5/2 हमारा आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अभी मैं ना बाद में डिस्कस करूँगा सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा ना दे दिया, उनको बोला कि 2.5 है, 5 है, तो इसका p/q फॉर्म कैसे देंगे। तो जैसे ऐसे दिया है, इसका p/q फॉर्म इस तरह से नहीं होगा, याद रखना। ये 25/10 अगर आप बोलते कि 2.5 5 it can be written 2.25/10, so this is totally wrong, it's wrong. what, ये आपका ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है ना। ये रैशनल नंबर्स हैं दोनों, ऊपर और नीचे, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन p/q फॉर्म करने के लिए ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये केस कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का अलग मेथड ऑब्वियस होगा। ठीक है ना, सबको एक तरह से नहीं कर सकते हम लोग। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ, इसके फर्स्ट पार्ट की जो रियल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट है रैशनल। तो रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, रैशनल नंबर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, जो दूसरा पार्ट है इसका, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखो इरेशनल नंबर्स के केस में मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, मैंने क्या बताया कि जो
उसमें क्या बताया था कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो आप सीधी सी बात है, इसको यहाँ लिख लोगे, कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। सीधी सी बात है, पी बाई क्यू फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज़ क्या दे सकते हैं इसमें, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, आप देखना ज़रा, यहाँ पे भी लिया जाता अगर टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे हमने लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बोला कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, इफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग देन इट विल बी रिपीटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन एंड नॉन। यहाँ पर जो डेसिमल के बाद में ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट भी नहीं होता है, याद रखना है आपने। सो ऐसे नंबर्स जो हैं हमारे, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग 2.56 है। देखो ये 5-6 रिपीट नहीं हो रहा, 7 आ जाए, 0 आ जाए, 9 आ जाए। डिजिट कोई पैटर्न में रिपीट नहीं होती, आगे पीछे चलती रहती हैं और कोई पर्टिकुलर पैटर्न आफ्टर डेसिमल हमें नहीं मिलता है। कुछ भी हो सकता है, 0 0 3 बार हो जाए, फिर 8 9 हो जाए, 4 बार 0 आ जाए, 5 बार 0 आ जाए, कुछ भी हो जाए, और ये चलता रहता है। तो इसका मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। देयर इज नो फिक्स पैटर्न आफ्टर डेसिमल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज नो फिक्स पैटर्न आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्या हम कुछ ऐसा नंबर्स जो इरेशनल होता है ऐसा ले सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ इसका रूट 4 की, तो इसका रूट 4 का इसको हम लोग बोलते हैं इसका रूट 4। तो ये जो इसका रूट 4 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो प्लस माइनस 2 होती है, या तो प्लस की 2 होगी या हम इससे माइनस की 2 कंसीडर कर लें, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका रूट 4 को सबसे पहले जब इसका रूट निकालते हैं तो +2 या -2, और ये जो है अपॉन 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू फॉर्म आ रही है, हाँ, ये पी बाई क्यू फॉर्म, ये पी बाई क्यू फॉर्म। अब कोई बोलता है कि मान लीजिए मैं इसका रूट 5 ले लेता हूँ, तो 5 का इसका रूट वी कांट कैलकुलेट इट, 5 का इसका रूट नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट, एन इरेशनल नंबर, दिस इज़ व्हाट एन इरेशनल नंबर। इसका रूट 6 है, एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसका रूट 7 है, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। बट इफ वी टॉक अबाउट इसका रूट 16, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इट बिकम्स +-4, इसका रूट आता है, देन इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। ध्यान रखना है आपने। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर क्यूब रूट 8 लेते हैं, तो क्यूब रूट 8 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 के फैक्टर्स आपको सीधी सी बात पता है, ये आपका 2 2 या 4 2 या 8 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 है अंदर ब्रैकेट के, और क्यूब रूट ऑफ दैट वन। सो इसको वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म 2 raised to power 3, एंड इसका होल पावर जो है ना 1/3 ऐसे भी रख सकते हैं। तो 2 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 2। तो ऑब्वियस है कि इट्स अ रैशनल नंबर,
इट्स अ रैशनल नंबर। अब सपोज करो कहीं आपको ये दे रखा है क्यूब रूट 9 है, तो क्या, अब देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ऐसे 2/1 में लिख सकते हैं। मैंने ये बताया था सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द नंबर विच यू आर गिवन। ओके, इट मे बी रैशनल और इरेशनल, आफ्टर एनालाइजेशन यू हैव टू क्लियर इट, एनालाइज कीजिए उसको, यू हैव टू कंप्यूट इट, कैलकुलेट इट, आपको उसके बारे में ऑपरेशन करना है, उसमें मैनिपुलेट करना है। अब देखो ये मैनिपुलेशन पॉसिबल था, ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल, कर लिया आपने, इट्स अ रैशनल नंबर। क्या क्यूब रूट 9 जो है, देखो मैं क्यूब रूट 9 को जो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 3 × 3 आता है, और ये आपका बन गया क्यूब रूट 3 to 2 हियर। सो इसकी 3 की जो पावर है वो 2 × 1/3, यानी ये आ जाएगा 3 2/3, ऐसे करके आ जाएगा। तो उस केस में कह सकता हूँ कि इट्स नॉट अ, ठीक है ना, इट मस्ट बी अ व्हाट। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि 3 2/3 है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 2/2/3/1। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये p/q फॉर्म में अगर लिखा है तो p and q बोथ आर इंटीजर, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या ये एक इंटीजर है 3 2/3, ठीक है ना, इज नॉट एन इंटीजर, सो या देयरफॉर, ठीक है ना, ये क्यूब रूट 9 एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, रैशनल नंबर क्यों है, ये रैशनल क्यों नहीं है, ठीक है ना। अब मैं जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो है ये मेरा इंटीजर है और ये भी मेरा इंटीजर है 1 जो है। तो कहने का मतलब समझिए कि सिंप्लीफिकेशन के बाद में अगर p/q फॉर्म रखा है हमने, तो क्या दोनों हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या p and q दिस बोथ आर इंटीजर, इफ दे आर नॉट इंटीजर देन दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। आपको ये साथ साथ करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद में हमेशा ध्यान रखना है कि पैटर्न में ब्लॉक नहीं आता है, इस तरह का नंबर आ जाए, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं अगर इसको ऐसे दूँ, ये 4√16 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा, ये √4 है और ये मेरा 16 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और फर्दर क्या हो जाएगा 2⁴ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी। और ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल होता है इसको क्वाड रूट बोलते हैं, QUAD, दिस इज क्वाड रूट। तो क्वाड रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पार ऑफ द नंबर। सो यहाँ पर हम ये जो है ये पार्ट है ना, इसको हम 1/4 एज पावर लिख देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 2⁴ ये है और 1/4 का मल्टीप्लाई, पार की पार से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखना। तो ये जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मेरा 2⁴1, इट इम्प्लाइज 2। तो इस तरह से 2/1 इसको लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। याद रखना है, सिंप्लीफाई करना है, मैनिपुलेट करना है नंबर को जो दे रखा है, उसके बाद ही आप कंफर्म करोगे कि रैशनल है या इरेशनल है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसे ना पॉज करके साथ साथ लिखते रहो, और लिख करके ना इसको आप एनालाइज करो कि मैं ठीक जा रहा हूँ, है ना। मुझसे पहले करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, पहले तो कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ मैं, बाद में क्वेश्चंस लूँगा।
ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल्स लेकर के भी आपको करा रहा हूँ। तो आई थिंक रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ मेरा ख़त्म होता है। ठीक है ना। आप मेरा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। आपके जो सब्सक्राइब करते हैं आप, इससे हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है। शेयर करेंगे, दूसरा भी इसको सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेंगे, इससे रेटिंग बढ़ती है। तो आपको ये करना चाहिए।